अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा अज़हर है, ये पीपी10 से बिलॉन्ग करता हूँ। तो माशाल्लाह आज शौकत फरीदी साहब ने पंजाब का दौरा किया और यहाँ से अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हुई है, तो हम इसको खुशाइन करार देते हैं। यहाँ से स्टार्ट की थी आज या बस ये यही समझे कि ये स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ है। अब लाहौर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह पंजाब की क़यादत चूँकि काफ़ी केसेस की वजह से वो बुहरान का शिकार थी और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, और कुछ वैसे भी जो यहाँ के पिंडी की क़यादत है वो भी मेरे ख्याल में कुछ तो उनके ऊपर केसेस है और कुछ वो निकलना भी नहीं चाहते, और ख़ुसूसन वर्कर के साथ उनका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब वर्कर तक पहुंचेगी क़यादत कोई किसी भी हल्के की, तो वर्कर को बाहर निकालेगी तब होगा। तो ये अपने साथ जो इर्द गिर्द उनके चंद लोग होते हैं उनको लेकर डेरा जेल पहुंच जाते हैं या किसी भी रैली या जलसे में पहुंच जाते हैं, तो ये कोई इमरान खान की रिहाई का हल नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो जितनी भी क़यादत है, तंजीमें हैं या टिकट होल्डर हैं, उनको चाहिए कि वो वर्कर के साथ अपना राब्ता बहाल करें। जी, अक्सर मैंने देखा है अडयाला जेल के बाहर ना, तो जो आपके नुमाइंदे हैं पीपी10 और एनयूटी के, उनके पास 4 3 बंदे होते हैं। इस तरह क्यों, क्या वजह है? लोग वहाँ पर पीपी10 के क्यों नहीं इकट्ठे होते? सर ये है कि जब भी हमने बोला है ना, तो फिर हमें मतलब वो तनकीद का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो वर्कर से दूर है। अब एक टिकट होल्डर है, उसको चाहिए कि वो कम से कम 6 महीने के अंदर तो अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर आए ना। जब से इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी से लेके आज तक किसी यूनियन कौंसिल का किसी टिकट होल्डर ने यहाँ पे दौरा नहीं किया। अब हम हर प्रोटेस्ट के अंदर जाते हैं, जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं, सब कुछ, लेकिन अफसोस होता है कि ये टिकट होल्डर जो एक्टिव वर्कर हैं हल्के के, उनके साथ भी राब्ता नहीं करते, तो आम वोटर के साथ वो क्या राब्ता करें? नहीं, जो कर्नल जिमन साहब हैं और दूसरे जो आपके एमपी हैं, वो आपके यूनियन काउंसिल वगैरह में तंजीम साहब जो नहीं कर रहे? सर नहीं कर रहे जी। मैं ये बिला झिझक कहूंगा कि कर्नल अजमल साबर राजा साहब भी आज तक उन्होंने किसी यूसी का दौरा नहीं किया जी। या हमारे साथ कोई राब्ता किया हो कि यार फलां जगह पे प्रोटेस्ट है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम अपने हल्के कन्वेंस भी भैया ने किया आपको? सर हमें कन्वेंस की जरूरत नहीं है, कन्वेंस हम देंगे। हम पेशावर तक गए हैं, स्वाबी तक गए हैं, लाहौर तक गए हैं, हमने किसी से कन्वेंस नहीं मांगी। हम अपनी गाड़ियों में गए हैं और हमारे साथ जो वर्कर गए हैं, हमने उनका खाना पानी जो भी वो खुद जो है ना मतलब किया है। लेकिन दो के चीज तो होता है कि वो हल्के के एक्टिव वर्कर जो है उनके साथ राब्ता नहीं करते। तो वो तो इमरान खान के नाम पर उनको वोट्स मिल गए, तो फिर हल्के में आके क्या करना है? सर मिल तो गई है, लेकिन हमेशा तो नहीं मिलती जी, हमेशा नहीं मिलती। अगर यही रवैया रहा इन तमाम टिकट होल्डर का, तो फिर हमेशा तो नहीं मिलती। अब देखें बस ही जैसे लोग फिर दोबारा एक्टिव होके वो आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वर्कर जो मारे खा रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, वो पीछे, और कुछ टाउट किस्म के लोग वासी को लेके वो जनाब घूम रहे हैं। और जो हमारे ये शुमाली पंजाब के सदर हैं मलिक तैमूर मसूद साहब, उनका क्या रवैया है जी? वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं वर्करों को? वो कितने लोग लेके आ रहे हैं डेरा जेल के बाहर? फिर आपका जो पैगाम है वो कैसे पहुंचेगा अल्लाह कहते तक? सर हमारा पैगाम तो हम काफी दफा पहुंचा चुके हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचेगा। ये हमारा पैगाम उस वक्त पहुंचेगा जब खान साहब बाहर आएंगे, और हमें अगर धरना भी देना पड़ा ना जाके बनी गाला या लाहौर में, तो हम दे के हम फिर अपना ये सारा पैगाम जितना भी है ना, जितनी भी शिकायतें हैं, शिकवे हैं, वो खान साहब तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। तो इस हवाले से जो इलाके में आपको पता है जिस तरह लैंड ग्रैबिंग के इश्यूज हैं, चोरियों डकैतियों की वारदातें हैं, या किस तरह भी जो माशरती बुराइयां हैं, इस हवाले से भी कभी कर्नल साहब ने कभी आवाज उठाई है? सर नहीं, आज तक मैंने कभी इनकी कोई इस तरह की आवाज नहीं सुनी। और हमारे इलाके में तो आपको पता ही है कि जिस तरह मतलब वो जमीनों की खरीदो फरोख्त हो रही है और कब्जा माफिया जिस तरह एक्टिव है, तो इसके खिलाफ तो आवाज